ये वाले फ्लावर्स इस साल है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, 2 शेड्स में है। इस बार मैं लाइट है और ढेर सारे फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग है ना बैकयार्ड में ही हम दिखाऊंगी मैंने क्या क्या है अभी इस टाइम पे मेरे बैकयार्ड में। तो बहुत ढेर सारे फ्लावर्स है येलो कलर के। ये बेसिकली फ्लावर्स वैसे भी बहुत पसंद आते हैं और बीज और वास्प को अट्रैक्ट करना हो ना पॉलिनेशन के लिए तो ये ज़रूरी होता है। तो मैंने सभी जगह पे ब्राइट कलर के येलो ऑरेंज कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से ग्रो होती है ना, पॉलिनेशन नहीं होगा तो नहीं होगी। तो मैंने यहाँ वहाँ जहाँ पे भी मुझे लगे ना तो मैंने ऐसे ही डाल दिए, थोड़े बहुत अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। तो ये वाला एरिया है ना थोड़ा सा एम्प्टी हो गया, ये अपने आप ही ग्रो हुए। यहाँ पे लास्ट ईयर चिली था तो उसके सीड्स गिरे होंगे ना, उसी में से ग्रो हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बीट रूट और रेडिश और ये सब डाले थे, थोड़ा बहुत खा गए हैं और स्पिनच भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। सिर्फ ये सीड्स कलेक्ट करने के लिए ही मैंने छोड़ी है, जिसके ऊपर सीड्स ढेर सारे आए हैं। यहाँ पे थोड़े से बीट रूट्स और ज़्यादा है, रूट्स इतने ज़्यादा आए नहीं पर इसके लीव्स के लिए ही। और यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाले जो प्लांट्स है ना चिली के मिक्स वाले हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर स्वीट पेपर्स और ये सब डाला था, उसी के सीड्स ग्रो हुए हैं। तो मैंने छोड़ ही दिया, खाने लायक ही होगा ऐसा सोच के। यहाँ पे थोड़े से धनिया डाल दिए है, एम्प्टी वाला जो एरिया दिख रहा है ना वहाँ पे। और इस बार लेमन ग्रास का एक प्लांट ग्राउंड में भी डाला है, देखने के लिए कैसे सर्वाइव होता है। और चिली प्लांट्स तो इतने सारे ग्रो हुए हैं ना यहाँ पे। स्वीट पेपर और बेल पेपर के ही होंगे मोस्ट ऑफ दी। और धनिया यहाँ पे सीड्स कलेक्ट करने के लिए अच्छा खासी क्वांटिटी में है, इसी का यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे है अपराजिता का फ्लावर यहाँ पे प्लांट वाइट वाला और ब्लू वाला, रॉयल ब्लू वाला है इसमें। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ग्रेप्स वाला प्लांट इस साल बाहर ही रहा था और सर्वाइव हो गया। मुझे इसे ग्राउंड में डालना है पर ढेर सारी इस पर ग्रेप्स आई है, तो एक बार ये मैच्योर हो जाए ना उसके बाद ही मैं इसे ग्राउंड में डालूंगी। और इसको टिका के रखा हुआ है जो मलबेरी का ट्री है ना उसके पास में, क्योंकि जैसे ही विंड आता है ना तो ऊपर एकदम हैवी हो गया है, तो पूरा पॉट लेके गिर ही जाया करता है। तो यहाँ पे टिका के रखा है। मलबेरी ट्री बड़ा हो गया है तो उसका भी मुझे पॉट चेंज करना है, मिट्टी भी चेंज करनी है। पर पता नहीं कैसे करूँगी, बहुत बड़ा है ना तो पॉट भी मुझे बड़ा चाहिए। बाहर वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाता ये, इसे मुझे गराज में ले जाना पड़ेगा तो पॉट में ही रहेगा ये। बाकी अनियन यहाँ पे सीड्स फ्लावर्स आ गए और सीड्स भी हो गए हैं इसके ऊपर। ये वाली बेसिल है ना हिमालयन बेसिल है, फ्रेंड के इन लॉज ने दिया था। उन लोगों ने बताया कि विंटर में भी सर्वाइव कर जाती है और विंटर में अच्छे से, विंटर जाएगा ना तो फिर से ग्रो हो जाएगी। और इसको इस तरह से मसल के थोड़ा सा भी स्मेल लो ना तो हमें पता लगे कि ये अर्बी है, हर्ब्स की स्मेल आती है, कुछ मेडिसिन वैल्यू वाली हो ना उस तरह की। और पोटैटो के प्लांट्स भी थोड़े से है। और यहाँ पे जुकीनी मैंने पूरा ट्रिम कर दिया है और जुकीनी थोड़ी थोड़ी हम पिक भी कर रहे हैं, एक दो मिल जाती है वीक में। और यहाँ पे बैंगन के प्लांट की हालत खस्ता है पर मैं ट्राई करें इसे रिवाइव करने की, होपफुली हो जाएंगे। तो ये थोड़े से पॉट वाले प्लांट्स हैं, पॉट में भी थोड़े बहुत मैं रखती हूँ। यहाँ पे तुलसी जो होली बेसिल होती है ना उसके सीड्स डाले हैं, पता नहीं ग्रो हो नहीं रहे अब तक। यहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने लेटस और ये सब सैलड वाली जो वेजिटेबल्स होती है ना वो डाले हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे डाले हैं मैंने मेथी के सीड्स। इस तरह से ट्रेस में मैं हर बार डालती रहती हूँ, तो 2 ट्रेस बनाई है। अगेन मैरीगोल्ड और ये मिक्स फ्लावर्स वाले पौधे भी बहुत सारे डाले हैं, बीच बीच में रखती रहती हूँ ताकि फ्लावर्स आ जाए अच्छे से। ये है पार्सली, इसको भी मैं पीक करती रहती हूँ, धनिया की तरह इसे पीक करते रहो तो ये बड़े होते रहता है। और ये ड्रम स्टिक का जो पौधा छोटा सा लाई थी तो अच्छा अच्छा ग्रो हो रहा है। यहाँ पे बैंगन के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसे मुझे ट्रांसफ़र करने हैं गार्डन में। यहाँ पे इंडियन चिली के प्लांट्स मुश्किल से 2 हुए हैं, होपफुली सर्वाइव हो जाए। ये जासवंती जासूद का प्लांट है, एक येलो है और एक रेड वाला है। और ये बे लीफ का प्लांट है, एकदम छोटा सा था, लाइक 10 इंचज़ का प्लांट था मेरे पास और इसमें से 3-4 साल में इतना बड़ा हो गया। और ये हार्डी है तो बाहर सर्वाइव कर जाता है विंटर में भी। और यहाँ पे रोज़मेरी लाई थी, मैंने बीच में शेयर किया था ना, तो ये भी अच्छे से रूट्स इसके लग गए हैं तो बड़ी हो रही है अच्छे से। थोड़े से और भी हर्ब्स वाले प्लांट लाई थी, बेसिल हो गए, ये सब है ना सेल में जैसे लगे थे। 333 में एक एक प्लांट का पॉट था तो मैं ऐसे ही ले आई। यहाँ पे ओरेगनो और दूसरा भी कोई प्लांट है, इसको भी मुझे पॉट में ट्रांसफ़र करना है पर अभी मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, बहुत बिजी बिजी सा जा रहा है टाइम। और ये करी पत्ता है ना उसको भी मुझे ट्रांसफ़र करना है पॉट, अभी पीला पीला सा हो रखा है।
और ये रहा जुकीनी का, इस पे बहुत सारी जुकीनी आ रही, सिंगल प्लांट है ना तो मुझे लगता है इसको अच्छे से खाना मिल रहा है मिट्टी में से। दूसरे वाले में 3 साथ में है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे मैंने बोला ना, बीच बीच में येलो या ऑरेंज कलर के फ्लावर वाले पौधे हैं ना, वो गार्डन में रखने चाहिए। इससे इल्ड अच्छा होता है गार्डन में। वेजिटेबल्स और ये सबको पॉलिनेशन के चाहिए होगा, वो होगा ना अच्छे से तो वेजिटेबल्स सब अच्छे से होंगे। और यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं जो मैंने ऐसे ही सीड्स डाल दिए थे तो ग्रो हो गए, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी गार्डन में ट्रांसफ़र कर दूँ। बैंगन के हैं, बेल पेपर के हैं, और ये मेरा लेमन ग्रास बहुत अच्छे से ग्रीन हरा भरा सा हो गया है, एकदम हैप्पी हैप्पी वाला। और यहाँ पे अगेन फ्लावर्स के पौधे हैं भी ढेर सारे। यहाँ पे मैंने थोड़े से रेडिश और बीटरूट ये मिक्स डाले हैं पॉट्स में। और ये भी पौधे ही है ताकि बीच बीच में रखते रहो ना तो अच्छा भी रहता है, पौधे के फ्लावर्स देख के अच्छा भी लगता है। लाइक फ्लावर्स वाले पौधे हैं बेसिकली। यहाँ पे बीटरूट डाले हैं। और यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये ट्री इस साल मैंने डाला है, प्लम का ट्री लाए थे, पता नहीं सर्वाइव करेगा कहीं, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, होपफुली सर्वाइव कर जाए। और ये ब्लैकबेरी का पौधा, ये पौधा जो मेन पौधा है ना हम बाहर से लाए थे उसका बेबी पौधा है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था तो बड़ा सा हो गया है और ढेर सारी ब्लैकबेरीज भी आई है। और चलते हैं तो पात्रा, ये अरबी के पत्ते, और ये पर्पल स्टेम वाले जो होते हैं ना देसी स्टाइल के जो इंडिया में होते हैं वो वाले हैं। और ये मेरी कज़िन है ना, सालों पहले जब पौधे और ये सब इंडिया से आते थे ना तब लाई थी, तो वो सबको देती रहती है, सब रिलेटिव्स में सबको बांटती रहती है, तो उसके रूट्स में लाई थी। थोड़े से ही लाई थी, इसमें से बहुत सारे हो गए, मल्टीप्लाई हो जाते हैं हर बार। तो ये यहाँ पे पूरा एक एरिया ही बना दिया है, इसमें मैंने सिर्फ यही डाले हैं। हमारे घर में पात्रा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पात्रा अभी थोड़े ही दिन में बनाऊँगी, अच्छे हो गए हैं बड़े से। अगेन पौधा, तो ये मुझे लगता है येलो ऑरेंज ये शेड में कलर में हो ना तो बहुत सारे बीज आती है, वीर बाहर भी नहीं आता इनफैक्ट कि बीज बहुत सारी होती है ऐसा सोच के। और ये है रास्पबेरी का पौधा, साइड्स पे था एकदम शेड में, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और हमें रास्पबेरीज भी मिल रही है, और रास्पबेरी से ना पूरा समर आती है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने आई, ये पूरे टाइम थोड़ी 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 आती रहती है। और इसके नए बहुत सारे ब्रांचेस भी ग्रो हो रहे हैं। आगे चलते हैं तो ये पम्पकिन है, हम जो देसी इंडियन स्टाइल का येलो कलर का पम्पकिन होता है ना वो वाला पम्पकिन है। स्टोर में से जो लाई थी ना उसका एक पोर्शन यहाँ पे डाल दिया था, तो उसके अपने आप ही ग्रो होता रहा, उसमें सीड्स होंगे ना उसी के लिए बेसिकली डाला था। और यहाँ पे रेडिश जो पिंक वाले छोटे, वो इसमें से हम खा भी रहे हैं, थोड़े बहुत अभी बचे भी है। और ये बीटरूट की हालत खस्ता है, उसको मुझे लगता है फर्टिलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, बेसिकली पत्ते के लिए ही हम लोग बीटरूट डालती हूँ मैं। और ये भी यहाँ पे लास्ट ईयर था ये पापड़ी का प्लांट, तो उसके जो सीड्स गिरे हुए होंगे ना मैच्योर होके वही अपने आप ही उगा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर रेलिंग पे इसको चढ़ाऊँगी, ऐसा सोच के थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया है। और यहाँ पे बहुत सारे धनिया और ये सब प्लांट्स है, थोड़ा बहुत धनिया अभी भी है, और थोड़े सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे क्यूकम्बर के सीड्स मैंने डाले थे, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये मिंट है ना उसने पूरा कवर कर लिया है। यहाँ पे टमाटोज़ के प्लांट है, 3 प्लांट्स है। चेरी टमाटोज़ जो मीडियम साइज़ के टमाटोज़ आते हैं ना चेरी वाले वो है, पर मिंट ने है ना पूरा एरिया कब्जा जमा लिया है। थोड़ी सी मिंट तो हम लोगों ने क्लीन कर ली है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी अगेन रास्पबेरीज़ के प्लांट्स मैंने स्प्रिंग के टाइम पे यहाँ पे पूरा ट्रांसफ़र किया था, जो शेड में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे थे, तो समर में, अभी तो समर स्टार्ट ही हुआ फिर भी इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है, पूरा एरिया कवर कर लिया है। और हम लोग रास्पबेरीज़ भी यहाँ से पिक करें, ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे 10-12 रास्पबेरीज़ तो मिल ही जाती है, ज़्यादा मिलती है कम नहीं पर अच्छे से। और बहुत सारे नए इसके ब्रांचेस भी आ गए हैं, तो इसको भी सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा ऐसा सोच के ही यहाँ पे डाली थी, तो वो हमारा प्लान हुआ सक्सेसफुल एकदम। और ब्लैकबेरी बाहर निकलो ना तो आज मेरी ब्लैकबेरी और रास्पबेरी पिक करनी बाकी है, तो बहुत सारी राइप वाली है इस तरह से। तो एवरीडे एक बॉल तो मुझे बेरीज मिक्स मिल ही जाती है बहुत दिनों से, पहले स्ट्रॉबेरीज़ मिल रही थी, स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हुई ना तो फिर ये बाकी की बेरीज स्टार्ट हो गई। और ये पेड़ का ट्री है, उसके ऊपर इस साल है ना मेरे सभी फ्रूट्स वाले जो ट्रीज़ हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा कम फ्रूट्स आए हैं। लास्ट ईयर है ना पूरा भर भर के आए थे, मुझे लगता है थोड़ा सा बीच बीच में रीसेट हो जाता है कि एक साल थोड़ा सा कम आ जाए, और वो अच्छा भी है ट्रीज़ के लिए। इस पे भी पीच पे भी थोड़े से कम आए हैं, लास्ट ईयर तो इतने सारे आए थे ना थोड़े से हमें फेंकने भी पड़े। और ये फीक का इसके ऊपर भी आए हैं पर ढेर सारे नहीं आए हैं, बड़ा सा ट्री है फिर भी। और आगे चलते हैं मेन गार्डन में, तो यहाँ पे क्यूकम्बर के मैंने 3 पौधे लगाए थे, और इसके ऊपर क्यूकम्बर हम लोगों ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया है।
इसमें है ना क्या प्रॉब्लम हो गया, थोड़े दिन बहुत बारिश हुई ना तो ऐसे ही पौधा पड़ा रहा, उसको सपोर्ट देना रह गया था, तो बहुत मुश्किल से इसको सपोर्ट दिया है अभी। पर क्यूकम्बर बहुत सारी आना स्टार्ट हो गई है। और बीच बीच में ये है गार्लिक के जो होते हैं ना पौधे, वो मैं लगाती रहती हूँ, खाने के लिए भी अच्छा होता है और बग्स और ये सब चीज़ों के लिए भी प्रोटेक्ट करता है, मेन प्लांट जो होता है ना उसको ये। और यहाँ पे लास्ट ईयर टमाटोज थे इस एरिया में, तो यहाँ पे मैंने इस साल सब चिलीज मिक्स वाली डाले हैं प्लांट्स। यहाँ पे बेल पेपर से लेके सेरानो, हेलापिनो, इंडियन स्टाइल के थाई चिली सब डाले हैं, जो मेरे हम लोग खाते हैं ना मोस्टली। ये इंडियन स्टाइल के जो चिली होती है ना मीडियम हॉट लंबी वाली, वो वाला है प्लांट। होम डिपो से लाई थी। थोड़े से प्लांट्स घर पे ग्रो किए थे सीड्स में से, थोड़े से अपने आप जो गार्डन में ग्रो हुए ना वो, और थोड़े से मैं लाई थी प्लांट्स। इस बार थोड़ा सा 15 दिन 15 डेज तक बोल सकते हैं, और थोड़ा सा लेट हो गया है गार्डनिंग स्टार्ट करना, इसलिए थोड़े से छोटे पौधे हैं। और यहाँ पे पीस भी है, वो तो पौधे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे और पौधे लगा दिए उस एरिया में। बेल पेपर और पेपर सब मिक्स ही है यहाँ पे। धनिया के पौधे भी यहाँ पे रहने दिए हैं सीड्स के कलेक्ट करने के लिए। सेम वे यहाँ पे स्पिनच थी, लास्ट ईयर है ना फॉल में डाली थी स्पिनच। स्पिनच हम लोगों ने बहुत खाई, और अब सीड्स कलेक्ट करने के लिए इसे छोड़ दिया है, एक बार सीड्स कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे है ओकरा, भिंडी के पौधे। थोड़ा सा ये भी लेट हो गया, ये एरिया में है ना बहुत सारा वीड ग्रो हो गया था, तो पौधे को ग्रो होने ही नहीं दिया, तो वीड निकाला ना उसके बाद अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये प्लम का ट्री है, बहुत बड़ा है, पर एक भी प्लम नहीं आया है इस साल। पता नहीं ट्रीज़ को मेरा क्या हुआ है, इस साल बहुत कम आए हैं या फिर नहीं आए हैं ट्रीज़ पे फ्रूट्स। और यहाँ पे चलते हैं तो थोड़े से यहाँ पे टमाटोस है, मिक्स वाले टमाटोस है, हाइब्रिड वाले हैं, देसी वाले हैं, फिर चेरी टमाटोस हो गए, उसमें भी मिक्स वाले टमाटोस है। तो थोड़े थोड़े 2-3 प्लांट ये वाले मिक्स डाले हैं ताकि हम अच्छे से इसे खा सके। बहुत सारे टमाटोस के प्लांट नहीं डाले हैं, बहुत होते हैं ना तो फिर उसको कंज्यूम करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर फ्रीज़र में स्टोर करना, ये सब झंझट होती है। और ये पौधा जो दिखाया है ना वो भी सीड्स कलेक्ट करने के लिए ही रखा है, लास्ट ईयर वाला ही है, ये लेट्स सैलेड वाला पौधा है। और यहाँ पे पूरी स्ट्रॉबेरीज़ की लाइन है। स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हो गई है, स्ट्रॉबेरीज़ है ना मार्च अप्रैल के अराउंड के टाइम में बहुत सारी होती है, अब इसकी ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया है साल, लाइक इस साल में थोड़ी बहुत इधर उधर आती रहेगी। और यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही मैंने लगाए थे, पर उसके ऊपर भी छोटे छोटे टमाटोज़ के फ्लावर्स आ गए हैं, और थोड़े से टमाटोज़ भी आ गए हैं। बीच में है ना बहुत सारी बारिश हुई ना, तो ये टमाटोज़ के पौधे को बहुत बारिश पसंद नहीं आती, लाइक बहुत सारे दिनों तक बारिश होगी ना तो ये अच्छे से नहीं ग्रो होते। अब अच्छे से ग्रो होंगे, खुला है तो। थोड़े से सीड्स डाले थे वहाँ पे, देखते हैं किस तरह से ग्रो होते हैं। और यहाँ पे पूरी लाइन की है, जो वाइनी ये होता है ना उसको लाइन में लगा के रखे हुए हैं। ये एप्पल का ट्री है, एप्पल एक भी नहीं आया है इस साल। फूल तो बहुत सारे आए थे, फ्लावर्स तो पर एक भी सर्वाइव नहीं कर पाया। यहाँ पे टर्मरिक मिक्स वाली वाइट और येलो वाली जो रेगुलर वाली होती है ना वो डाले हैं, पूरा एरिया बना के। वीड्स इसमें भी दिख रहा है, वीड्स क्लीन करना बाकी है। इस सीज़न में है ना बहुत सारा वीड्स होता है। और ये कॉर्न के मैंने सीड्स डाले थे, तो जितने डाले ना वो सब इसके में से प्लांट हो गया है। तो देखते हैं कितने बाहर निकालने पड़ेंगे, थोड़े बहुत मुझे बाहर निकालने ही पड़ेंगे। और धनिया के सीड्स गिरते रह रहे थे ना, तो इस तरह से धनिया के प्लांट्स होते रहेंगे अपने आप ही। और यहाँ पे टमाटो का सीड गिरा होगा ना तो फिर ये हो गया, उसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। बाकी यहाँ पे चौड़ी के बहुत सारे पौधे डाले हैं, ऊपर इसके बेल चढ़ेगी। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे तुरिया थोड़े से पौधे डाले हैं, आगे पापड़ी के हैं, और उसके आगे लौकी डाले हैं, और उसके आगे थोड़े से और बीन्स होते हैं ना ग्रीन बीन्स, वो डाले हैं। और ये मेरा मेन पौधा है ब्लैकबेरी का। इसमें से जो छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं ना, उसमें से मैंने 3-4 पौधे और बड़े बड़े से बना लिए हैं। और इस साल भी 1-2 तो मैं इसको सेपरेट नीचे जो है ना बेबी पौधे उगते रहते हैं इसके बॉटम वाले पार्ट में। और इतना छोटा दिखता है ना, पर बहुत सारी बेरीज मिलती है, कुछ नहीं तो 15-20 बेरी तो मिनिमम मुझे एवरीडे मिलती है। और ये 3 महीने तक तो पूरी अच्छे से मिलती रहेगी। और ये बेल वाले जो पौधे हैं ना उसको चढ़ाने के लिए ये पूरा हम लोगों ने इस बार तो किया है, होपफुली अच्छे से वर्क कर जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे क्लीन भी रहेगा। और फिर हमारे यहाँ पे सांप और ये सब चीज़ आती है ना तो देखना पड़ता है, नीचे कुछ भी फैला हुआ नहीं चाहिए, इसीलिए अच्छे से इस बार तो हम लोगों ने इसका इंतज़ाम कर दिया है। थोड़ा सा फाइनल टच देना बाकी है, पर ऐसे में हम लोगों ने जितना हो सके उतना बना लिया है अभी। और अभी है ना सुबह के 11 बजे होंगे अराउंड, इतना ही टाइम, 11 भी नहीं बजे होंगे, और इतनी गर्मी लग रही है ना,
बहुत सारी बारिश हो फिर ज़्यादा गर्मी लगे ना, पहले लगे उससे, उस तरह का वेदर हो रखा है। बिल्कुल इंडिया वाला वेदर है। इंडिया में जैसे बारिश होती है ना, फिर ज़्यादा जैसे ही धूप निकले ना तो गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है यहाँ पे। वैसे पौधों के लिए बहुत अच्छा है, और ये बीज और फ्लाई इस तरह से पास और सब घूमता रहता है ना तो अच्छा लगता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लोग हैं ना, बाहर आने में बहुत मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ वहाँ सभी जगह पे वो घूमते रहते हैं। तो और इतना करते करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, नहीं तो मुझे अब घर में भागना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से चाहिए मुझे लंच बनाने के लिए, वही पिक करने के लिए आई थी। और ये फ्रेश वाले जो बे लीव्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। लाइक इसमें राइस कुक करो ना, प्लेन राइस, उसमें 2 पत्ते ला के डाल दो और कुछ नहीं करो ना, तो राइस में से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो राइस भी मैंने सोक करके रखे थे, तो उसको भी मैं कुक करूँगी अभी। राइस को मैं पॉट में बनाऊँ ना तो ऑलवेज सोक करके रखती हूँ 15-20 मिनट तक। तो इसके ग्रेन से ना जब आप कुक करो ना तो लंबे लंबे से हो जाएंगे। बासमती राइस रेगुलर वाले हो ना, वो भी एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले जो बासमती राइस है ना, बिल्कुल वैसे लंबे लंबे हो जाएंगे। तो सॉल्ट और बे लीफ का एक पत्ता डाल के मैं इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। और गार्बेंज और बीन्स की सब्ज़ी बनेगी, आज छोले बनेंगे, तो उसको मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया था। पहले मैंने सोचा था मैं आज सैलड बनाऊंगी मेडिटेरेनियन स्टाइल का अच्छे से, पर बच्चे लोगों ने बोला कि नहीं, उन लोगों को कुछ राइस के साथ खाना है, तो मैंने प्लान पूरा चेंज कर लिया। तो कैबेज बीन्स ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो सिंपल सी एकदम बनाएंगे इसकी सब्ज़ी। और थोड़े से खड़े मसाले, साथ में ढेर सारा अनियन। मुझे लगता है अनियन थोड़ा सा ज़्यादा डालो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की बीन्स वाली सब्ज़ी। तो ऑयल हॉट होते ही खड़े मसाले डाल लिए, थोड़ा सा जीरा, और अनियन को अच्छे से कुक करेंगे। थोड़ा सा गार्लिक जिंजर की पेस्ट भी डालेंगे। एकदम गार्लिक जिंजर की पेस्ट थोड़े अच्छे से डालो ना तो मुझे लगता है फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। टमाटो वैसे तो प्योरी करके डालो तो अच्छा रहता है, पर मैं टमाटो पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक टमाटो को चॉप करके डालूंगी, वो सॉफ्ट हो जाए ना उसके बाद मैं टमाटो पेस्ट डालूंगी। टमाटो प्योरी हो तो प्योरी भी डाल सकते हो। और इसकी ग्रेवी वाली, थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि इसको खाना है हमें राइस के साथ में। और राइस के साथ में, और साथ में पिकल अनियन और ये सब मिल जाए ना तो बस मज़ा ही आ जाए। और हमारे घर में है ना, गार्बेज बीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, रेगुलर वाले बासमती राइस है ना, फिर भी लंबे लंबे से ग्रेन्स हो गए हैं। तो ऑलवेज 15-20 मिनट तक इसे रेगुलर वाटर में सोक करके रखो, वो पानी निकाल दो और उसके बाद ही इसको कुक करो। और यहाँ पे मसाले डालेंगे। मैंने डाला है आमचूर पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 2 स्पून जितना डाला है मैंने टमाटो पेस्ट, और छोले मसाला, काला चने का मसाला, और या चना मसाला। और ये घर पे बनाया हुआ ही मसाला है, थोड़ा सा ही बचा है तो मैं फिर से इसको बनाने वाली हूँ। और आप लोगों को पसंद हो तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं चना मसाला ऑलवेज़ घर पे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे से बनते हैं। काले चने में भी यूज़ हो जाएगा और इसमें भी। और मैंने आमचूर पाउडर इसलिए ज़्यादा डाला ताकि थोड़ा सा कलर डार्क आ जाए। वैसे सैलड के लिए बनाना था ना, तो मैंने कोई भी खड़े मसाले बॉईल करते टाइम नहीं डाला था। तो मसाला अच्छे से थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया है, छोले का काइंड ऑफ। अच्छे से कुक करना है ये वाला मसाला। और आज ही मैं सुबह ही एक zucchini भी लाई बाहर से, एक क्यूकम्बर, साथ में थोड़े से ये रेडिश पिंक वाले। अभी थोड़े ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। सीड्स मैंने डाले, थोड़ा सा देर हो गया है, पर सैलड के लिए अभी थोड़ा थोड़ा सा हमारा स्टार्ट हो गया है। वैसे तो लीफी वेजिटेबल्स तो हम लोग बहुत दिनों से खा रहे हैं। अभी क्यूकम्बर स्टार्ट हो गया ना तो बाकी कोई वेजिटेबल्स की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर बच्चे लोग रेडिश नहीं खाते जब क्यूकम्बर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं ना बैकयार्ड से। और ये फ्रेश वाले क्यूकम्बर का जो फ्लेवर होता है ना, वो अमेजिंग होता है। ऐसी फ्रेशनेस हम बाहर से लाओ ना, कहीं से भी लाओ स्टोर में से, वो इस वाली क्यूकम्बर के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं होती जो गार्डन से फ्रेशली पिक करो। और ड्रेसिंग के लिए एकदम सिंपल सा ड्रेसिंग बनाऊंगी। वैसे तो मैंने पहले सोचा था पिकल अनियन बनाऊंगी, पर बच्चे लोगों को है ना वो बहुत पसंद नहीं आते, तो ये वाला ड्रेसिंग मैं आजकल बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मैंने इसमें डाला है, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एकदम सिंपल वाला ड्रेसिंग यूज़ करेंगे ना तो पिकल अनियन बनाया हो ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा और एकदम क्विकली हो जाएगा, टेस्टी सा लगता है। और ये हमारा बॉल हो गया रेडी लंच वाला। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।